बिल्कुल सही बोला, एक्टिव पैसिव रिटर्न। चलिए, एक्टिव पैसिव रिटर्न जब हो ही गए हैं तो कुछ और नया सीखने को मिलेगा। वो सीखने के लिए ये है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं देखते हैं यहाँ पर। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। तो अगर कोई सेंटेंस दिया है तो सबसे पहले, जैसे कि लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। बिगिनिंग में सब्जेक्ट को रखते हैं, लेकिन यहां पर क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब इज टेकन बिफोर सब्जेक्ट, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब इज योर असिस्टिंग वर्ब और the verb that shows tenses is or a was verb, will be, shall be, do, does, and there are so many helping verbs। और सब्जेक्ट को हम पहले ले लेते हैं। वो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के बाद लेते हैं, लेकिन मेन वर्ब से पहले ही रहता है। और सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एक्शन। पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें जाकर के, इस वीडियो को समझने के लिए, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेन वर्ब आपका वर्क और एक्शन होता है, ऑब्जेक्ट व्हाट और हु का रिप्लाई होता है। सारे पैसिव वॉइस ट्रांसिटिव वर्ब के साथ ही बनते हैं, जो आपके अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव होते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस इज एन आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। चलते हैं आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। पिछली बार आपका सेंटेंस था कि राज इज राइटिंग अ लेटर, but this time your sentence is Raj writing a letter। is taken before subject, इसको सब्जेक्ट से पहले लिया गया है। ठीक है, yes, you're right। next, आपका कैसे बनाना है, the same rule will be applicable, वही रूल एप्लीकेबल होगा। is a letter being written by Raj, इसमें क्या किया कि हेल्पिंग वर्ब को बिगिनिंग में ले लिया, रूल पैसिव वॉइस का अप्लाई किया, लेकिन हेल्पिंग वर्ब बिगिनिंग में ही रही। इफ देयर आर 2 पार्ट्स इन अ हेल्पिंग वर्ब, इज बीइंग आर बीइंग, देन बीइंग विल बी टेकन आफ्टर सब्जेक्ट। आप One more example is for you. Why is he singing a song? You can see in the sentence, why is your interrogative pronoun, and interrogative pronouns what, why, where, when, how, these are not changed. Their status, their place will remain same in the beginning. And what you'll have to change, as you have learnt earlier in previous sentence, that you'll have to take object in the beginning, then you'll have to use helping verb, subject, main verb and object. Sentence is, why is he singing a song? Then the position of why will not be changed. What will you do? First of all, a song will be taken in the beginning and is will be kept before a song. Okay, being will be taken after subject. Sung by him. It was your sentence. In our previous video, I have told you about the changing of pronouns. फिर से एक बार बताता हूं कि सब्जेक्टिव केसेस या नॉमिनेटिव केसेस ऑब्जेक्टिव केसेस में बदल जाते हैं व्हेन दे आर टेकन एज ऑब्जेक्ट, जब उन्हें ऑब्जेक्ट के तौर पर लिया जाता है। और पजेसिव केसेस के प्रोनाउन, चाहे माई और योर कुछ भी हो, इन्हें चेंज नहीं करना है जब इन्हें शुरुआत में लाएंगे ऑब्जेक्ट के साथ। और हाँ, पजेसिव केस के साथ उसका नाउन भी बिगिनिंग में आएगा या बाद में जाएगा, और पजेसिव केस आपका चेंज नहीं होगा। दिस इज अ टेबल ऑफ द रूल्स फॉर यू, एंड ये आपके रूल्स हैं जो आपने पहले भी लर्न कर चुके हैं और पहले ही प्रिपेयर कर चुके हैं, लेकिन मैंने आपके इंफॉर्मेशन के लिए इस वीडियो में अगेन डाल दिए हैं। ओके, अब चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, देयर इज अ चार्ट ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फॉर यू इन सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं देखते हैं। डू दे ऑलवेज डू देयर ड्यूटी? In this sentence, their duty is your object। ओके, जब देयर एक पजेसिव केस होता है, पजेसिव केस के साथ उसका नाउन, जैसे यहाँ पर ड्यूटी को दिखाया गया है, वो बिगनिंग में जाएगा। और पजेसिव केस को हम कभी चेंज नहीं करते, जबकि ऑब्जेक्टिव केस का सब्जेक्टिव केस हो जाता है, या सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर देते हैं। तो देयर ड्यूटी को हम पहले ले लेंगे। और टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इन प्रेजेंट इंडेफिनिट वी यूज इज आर एम एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब।
देन आपका ये बिगनिंग में बन गया इज देयर ड्यूटी डन. Okay, then they will be changed into by them. Okay, we have put is their duty done by them. Your next sentence is did we always help the poor? Then okay, poor will be taken in the beginning. Poor were poor always helped by us. Your next sentence is will he not help me? Then me is taken as a subject, then it is I. Shall I not be helped by him? Your next sentence is in present continuous or in present progressive tense. Is the gardener not watering the plant? Are the plants not being watered by the gardener? आप यहाँ पर स्लाइड्स को पॉज कर सकते हो और देख सकते हो कि बाकी सेंटेंसेस को किस तरीके से बनाया गया है. लेकिन एक एग्जांपल देखते हैं पास्ट परफेक्ट का. व्हेन हैड ही सीन द ताज? देन व्हेन की कंडीशन में कोई भी चेंज नहीं होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है. व्हेन हैड द ताज बीन सीन बाई हिम? व्हेन वहीं पर रहा, आपको ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, रूल लगाना है, फिर थर्ड फॉर्म लगा करके बाय करके ही को हिम में चेंज कर देना है. When shall we have finished the work? When will the task have been finished by us? Okay, यहाँ पे आपका सेंटेंस ये हो गया कि when will the task have been finished by us. इसे पॉज करिए और समझने की कोशिश करिए. अब चलते हैं कुछ और एग्जांपल्स की तरफ. The examples are very beautifully clear to you. Okay, the first example is does she know you? Does she know you? आप किस तरीके से इसे चेंज करेंगे? Are you known to her? यहाँ पर by का यूज नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर to का यूज कर रहे हैं क्योंकि obliged और known स्पेशल रूल्स में आते हैं. इनके बाद हमेशा टू का यूज होगा, बाय का यूज नहीं होगा, इसीलिए ये सेंटेंस आपका हो जाएगा आर यू नोन टू हर. योर नेक्स्ट सेंटेंस इज did you see him last night? Then him is your object that will be taken in the beginning. he हो जाएगा, लेकिन helping verb को तो पहले रखना ही है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? him को he के तौर पर ले लेंगे. was he seen by you last night? ये आपका सेंटेंस बन गया. when has the boy locked the door? When has the door been locked by the boy? अब अगले कुछ और सेंटेंसेस को देखते हैं. Why are you making a noise? Why is a noise being made by you? सेम पैटर्न पर बनाया गया है. Where did you play cricket? Where was cricket played by you? यहाँ पर did past indefinite का है, so we are using here was. Who teaches you maths? ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसे जरा कायदे से समझने की कोशिश करना है. इसमें क्या होगा कि you और maths दोनों आपके ऑब्जेक्ट हैं. आप चाहें तो पहले you को लेकर के अपने सेंटेंस को बना सकते हैं या maths को लेकर के. जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक लिविंग होता है, एक नॉन लिविंग, आपके लिए आसान ये रहेगा कि लिविंग को लें. इसमें लिविंग you है, तो इसमें यू को ले लिया तो आर यू लगना है. तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, हु का बाय हुम चेंज हो जाता है बिकॉज हु इज योर सब्जेक्ट. लेकिन इसे बाद में नहीं रखा गया बाय करके क्योंकि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है सब्जेक्ट होने के साथ साथ, तो इसे वाई को हमने पहले रख लिया. इसमें इसी में नेक्स्ट सेंटेंस आपका है बाय होम इज मैथ्स टॉट टू यू. बाय होम को तो हु का बाय होम चेंज कर दिया, लेकिन जो आपका बचा हुआ यू था उसमें टू लगाना पड़ेगा. तो आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप लिविंग ऑब्जेक्ट को लेकर के बनाइए, दैट वुड बी मच इजियर टू यू. कुछ और सेंटेंसेस आपके लिए यहाँ पर हैं. विच कलर डू यू लाइक? यू इज योर सब्जेक्ट, लाइक इज योर मेन वर्ब, देन व्हाट इज योर ऑब्जेक्ट? विच कलर इज योर ऑब्जेक्ट. है ना कमाल की बात. इसमें विच कलर ऑब्जेक्ट है, आपको कौन सा कलर पसंद है, क्योंकि जो क्या और किसे का जवाब होता है, क्या या कौन सा कलर पसंद है, तो देन विच कलर विल बी टेकन एज अ सब्जेक्ट. विच कलर इज लाइक्ड बाय यू, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है. नेक्स्ट, हुम डू यू लाइक. इसमें क्या करना है कि हुम इज योर ऑब्जेक्ट. हुम एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होने के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी है, तो यहीं पर इसे सब्जेक्ट के तौर पर चेंज कर लेते हैं. हु इज लाइक्ड बाय यू. Whose bag did he steal? इसमें whose bag आपका ऑब्जेक्ट है, तो whose bag को यहीं पर सब्जेक्ट बना लिया. whose bag is stolen by him. तो ये थे आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ साथ आपको इस वीडियो में एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं और आपको एक्सरसाइज करने के लिए दी गई है, लेकिन आप
वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं और इससे रिलेटेड राइटिंग मटेरियल आपके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां जाकर आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब इट नाउ फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।